So hey guys, I welcome you all to our most lovable series BioLeak and I am Aryan Babbar, currently second year MBBS student at GMC बारामती। So यार अब देखिए हम बेसिकली हमारी जो सीरीज है इसके बहुत ही एंड पार्ट के अंदर आ चुके हैं। हमारे सिर्फ और सिर्फ इकोलॉजी के 3 चैप्टर बचे हैं, जिसमें से आज एक पूरा हो जाएगा और सिर्फ उसके बाद 2 ही चैप्टर आपके बचेंगे। तो एंड में आते आते अगर एक चीज़ बोलूँ तो बहुत से बच्चे भी डर रहे होंगे, शायद अगर वो टेस्ट दे रहे होंगे तो उनके मार्क्स नहीं आ रहे होंगे, शायद उनको रिवाइज की वो अच्छे से याद नहीं आ रहा होगा। तो देखिए यार डरो मत, इस टाइम के अंदर सबके साथ ये चीज़ें हो रही हैं बेसिकली, राइट। तुम अकेले नहीं हो, पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, अगर टेंशन लोगे, अगर प्रेशर अपने दिमाग पर क्रिएट कर लोगे ना, तो यार जितनी पढ़ाई हो रही है ना, आप 2 चीज़ें भूल रहे हो ना अभी, फिर आप 10 की 10 भूलने लग जाओगे। तो टेंशन प्रेशर दिमाग पे नहीं डालना है, फ्री रह करके अभी भी लास्ट के जो भी है हमारे 10-12 दिन बचे हैं इनको अच्छे से यूटिलाइज करना है, राइट। सो स्टार्ट करते हैं ज़्यादा टाइम वेस्ट किए बिना, क्योंकि अभी लास्ट का टाइम आपके लिए बहुत क्रूशियल है, राइट। सो इकोलॉजी चैप्टर हम आज बेसिकली देखने वाले ऑर्गेनिज्म एंड पॉपुलेशन, राइट। उसके बाद आगे चलते हैं। सो अगेन साइंटिस्ट रामदेव मिश्रा, ये याद रखना, ठीक है, फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया, डन। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर देखिए फर्स्ट पेज पे ऐसा कुछ है नहीं, सेकंड पेज पर स्टडीज द इंटरेक्शन अमंग द ऑर्गेनिज्म एंड बिटवीन द ऑर्गेनिज्म एंड इट्स फिजिकल एनवायरनमेंट। ये ध्यान रखना, इकोलॉजी की डेफिनेशन दी हुई है बेसिकली। हो सकता है किसी स्टेटमेंट में आ जाए 2025, डन। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे हमारे को क्या दे रखा है कि पॉपुलेशन एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं बेसिकली कि शेयर और कंप्लीट फॉर सिमिलर रिसोर्सेज पोटेंशियली इंटरब्रीड एंड थस कंस्टिट्यूट अ पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन की डेफिनेशन, इसको एक बार रीड कर लेना। पॉपुलेशन इकोलॉजी इज देयर फॉर एन इंपॉर्टेंट एरिया बिकॉज इट लिंक्स इकोलॉजी टू पॉपुलेशन जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। 2025 स्टेटमेंट के लिए इंपॉर्टेंट लाइन है ये, डन। उसके बाद ये आपका PYQ है ऑलरेडी 20 के अंदर, ये भी 20 के अंदर PYQ है। उसके बाद अगर आगे चलें तो देखो आगे हमारे पास क्या है, इंडिविजुअल इज आइदर अ मेल और फीमेल बट पॉपुलेशन हैज अ सेक्स रेशियो 60% ऑफ द पॉपुलेशन आर फीमेल एंड 40% ऑफ मेल्स। ये इंपॉर्टेंट डेटा है, ध्यान रखना। NCERT के अकॉर्डिंग 60% उसने बोला है कि फीमेल्स एंड 40% मेल्स हैं, मतलब फीमेल्स हमारी सोसाइटी के अंदर ज़्यादा हैं। ये NCERT का डेटा, ये एग्जैक्ट याद करना है, कोई भी इसमें इफ बट नहीं होना चाहिए, राइट। उसके बाद आगे क्या, इफ एज डिस्ट्रीब्यूशन परसेंट इंडिविजुअल ऑफ गिवन एज और एज ग्रुप इज प्लॉटेड फॉर द पॉपुलेशन द रिजल्टिंग स्ट्रक्चर इज कॉल्ड द पिरामिड, ठीक है। और उसमें से ये 3 पिरामिड जनाब बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है। 23 के अंदर ऑलरेडी क्वेश्चन है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2025, यहाँ से क्वेश्चन दिखेगा, मतलब दिखेगा। पिरामिड से रिलेटेड आपके 25 एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आने वाला है, राइट। अब यहाँ पर आपको कुछ कुछ एट्रीब्यूट्स दे रखे हैं, ये पॉपुलेशन डेंसिटी वगैरह दे रखे हैं। यहाँ पर आपको कुछ कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, जैसे साइबेरियन क्रेन्स, क्लैमाइडोमोनास, ठीक है। फिर यहाँ पर आपको प्रार्थेनियम का, कैरेट ग्रास का एग्जांपल दे रखा है, बेनियन ट्री का एग्जांपल दे रखा है। सो ये सब चीज़ें एक बार आप अच्छे से रीड कर लेना अपने आप से, इंपॉर्टेंट है। फिर अगेन किसी ना किसी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन के अंदर आ सकता है, यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन अभी तक बनने सच ऐसा कुछ आया नहीं है एक्सेप्ट पिरामिड, ठीक है। उसके बाद आगे चलते हैं। पॉपुलेशन ग्रोथ इंपॉर्टेंट है, इसके जो चारों आपको जो फैक्टर है ये अच्छे से पता होना चाहिए कि क्या होते हैं, कौन सा पॉपुलेशन को इंक्रीज करता है, कौन सा डिक्रीज करता है। आप इस फ्लो चार्ट से देख सकते हो, ऑलरेडी 20 कोविड के ऊपर क्वेश्चन आ चुके हैं, ठीक है। वो शायद यही था कि इसमें से पॉपुलेशन को इंक्रीज कौन करेगा, ठीक है। उसके बाद पॉपुलेशन डेंसिटी का जो ये फॉर्मूला है ये भी इंपॉर्टेंट है, इसको एक बार अच्छे से देख लेना। उसके बाद आगे चलें तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ व्हेन रिसोर्सेज इन द हैबिटेट आर अनलिमिटेड, ये लाइन के ऊपर 23 के अंदर क्वेश्चन आया था, मतलब मेरे एग्जाम के अंदर। मैंने 23 में एग्जाम क्रैक किया, अगर किसी को नहीं पता तो, राइट। एंड मेरे बायोलॉजी के अंदर अगर किसी को नहीं पता तो जनाब 351 मार्क्स थे, राइट। और जो हमारी जर्नी है बहुत एंड के पास आ चुकी है, बहुत अच्छा सफ़र रहा, आप लोग मेजरली मेरे साथ जुड़ चुके हो, ठीक है। बट अभी भी जो लोग नहीं जुड़े हैं, प्लीज़ ये लास्ट का टाइम है, थोड़ी सी हेल्प मेरी कर दो। मैंने आपको पूरा सफ़र जो जो चीज़ें कमिट की थी सारी प्रोमिसेस पूरे कर रहा हूँ, ठीक है। आप प्लीज़ थोड़ी सी हेल्प कर देना यार, प्लीज़ जितना हो सके इस वीडियोस को शेयर करो, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करवा दो। एंड जो हमारा टारगेट है 10K, प्लीज़ उसको जल्द से जल्द जितना जल्दी हो सके हिट करवा दो, राइट। उसके बाद आगे चलते हैं। उसके बाद यार ये पेज बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूरा जो आपका पेज है ना ये बहुत इंपॉर्टेंट है 2025 के लिए। ये ग्राफ, ये इस पे इक्वेशंस, कौन से टाइप का ग्राफ होता है, ये जो आपको यहाँ पर डेटा दे रखा है, ये सब इंपॉर्टेंट डेटा है 2025 एग्जाम के लिए। ये पेज आप कभी भी छोड़ के नहीं जा सकते 25 एग्जाम के लिए, डन। आगे चलते हैं। ये 21 के अंदर आपका इस बेस पे याद रखे, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि इक्वेशन के अंदर जो भी चीज़ें यूज़ हो रही है उनका मतलब क्या और इनकी वैल्यू याद कर लेना, ठीक है। यहाँ पर भी आपको कुछ कुछ आर की वैल्यू दे रखी है, एक बार रीड कर लेना अच्छे से। उसके बाद अगर आगे चले तो लॉजिस्टिक ग्रोथ आई है, इवेंचुअली द फिटेस्ट इंडिविजुअल विल सर्वाइव एंड रिप्रोड्यूस, ठीक है। इंपॉर्टेंट है, डार्विनियन थ्योरी थी ये,
अगर किसी को पता हो तो फिटेस्ट विल सर्वाइव वाली, ठीक है। फिर लिमिट एज नेचर्स कैरिंग द कैपेसिटी के, ठीक है, ये बेसिकली कुछ आपको फिर बता रखा है। और ये जो फॉर्मूला है, ठीक है, अभी तक सिर्फ इतना ही 23 के अंदर पूछा गया था, बट ये जो फॉर्मूला इसके आने के चांसेस 2025 के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये फॉर्मूला जो है अच्छे से देख लेना, मैंने यहाँ लिख दिया है 2025 आएगा, मतलब आएगा। डन। उसके बाद आगे चलते हैं। आगे आ जाता है हिस्टोरिक वेरिएशंस, ये भी इंपॉर्टेंट पार्ट है यार, ठीक है, इसको अच्छे से देख लेना। 25 मैंने इसके ऊपर लिख दिया, अच्छे से ये रीड करके चले जाना। उसके बाद अगर आगे चले तो आगे यार बेसिकली यहाँ पर, ठीक है, ये बता रखे। उसके बाद ये टेबल ऑलरेडी 21, 22 के अंदर पूछा जा चुका है। यहाँ पर मैं 25 भी पहले से लिख देता हूँ। आकर के 5 मई को मेरे को बता देना कि यार पेपर्स में क्वेश्चन आया था या नहीं आया था। डन। उसके बाद आगे चलते हैं। फिर यहाँ पर हाँ, ये एक इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है यार, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है 25 के लिए। इसको अच्छे से रीड कर लेना कि क्या है। प्रेडेशन, पैरासिटिज्म एंड कमेंसलिज्म शेयर अ कॉमन कैरेक्टरिस्टिक, द इंटरेक्टिक स्पीशीज लिव क्लोजली टुगेदर। इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, मैं फिर बोल रहा हूँ 2025। डन। Although animals eating plants and categories separately as herbivores, they are in a broad ecological context not very different from the predators। ठीक है, ये कुछ लाइन्स है, आप रीड कर सकते हो स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। उसके बाद देखिए, आपको लगता होगा कि लाइन्स ऐसे ही बोल रखी हैं, यही कोई नॉर्मल सी लाइन उठ करके देख लो, क्वेश्चन आ जाती है। इकोलॉजी चैप्टर के अंदर यही चीज़ है, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन पूछने वाला पोर्शन है, बट ज़्यादातर यहाँ से स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन ही बनते हैं, या फिर जो यहाँ पर इन चैप्टर्स के अंदर ना डाटाज बहुत दे रखा है कि पहले इतना था, या किसी एनिमल के अंदर इतना होता है, किसी के अंदर इतना होता है, किसी के अंदर इतना होता है। कुछ डाटास दे रखे हैं, वो अच्छे से रटे हुए होने चाहिए। कुछ ग्राफ्स दे रखे हैं, वो अच्छे से रटे हुए होने चाहिए। उन्हीं से बेस्ड क्वेश्चन आ जाता है। डन। आगे चलते हैं। आगे अब देखिए, अगेन आपका देखिए जो ये वाला पेज है ना 2025 इंपॉर्टेंट है, मतलब है, ठीक है। पहले ये रोकी इंटरस्टिशियल वाला यहाँ पर आपका एग्जाम्पल दे रखा है बेसिकली, ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पर एक कैमोफ्लेज वाला एग्जाम्पल दे रखे, फिर आपको यहाँ पर ये बटरफ्लाई वाला एग्जाम्पल था, ये फाइटोफेगस वाला एग्जाम्पल है, फिर कैलाट्रोपिस वाला एग्जाम्पल है, ठीक है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स जो है ना, इनकी आपको ध्यान होने चाहिए। अगेन ये देखिए 23 के अंदर यहाँ से क्वेश्चन आ चुके हैं ऑलरेडी, ठीक है। तो इसके ऊपर वाला भी ये जो है ना इतना पार्ट, ये अच्छे से रीड कर लेना 25 के लिए। डन। उसके बाद अगर आगे चलें, रिसोर्स पार्टीशनिंग इंपॉर्टेंट है, 2025 लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद अगर आगे चलें, पैरासिटिज्म के अंदर ये कुछ एग्जांपल दे रखे हैं, मैनी पैरासाइट्स होस्ट, ठीक है, ये एक बार रीड कर लेना। ये लीवर फ्लू का दे रखा है। उसके बाद आपको ये एक अच्छे से रीड कर लेना 25, ठीक है। और ये नीचे वाला 23 के अंदर ऑलरेडी आ रखा है। इस चैप्टर के अंदर अगेन जितने भी PYQ है अच्छे से देख लेना, रिपीट होने के चांसेस है, क्योंकि वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट था, वो एक बार सब चीज़ें पूछी जा चुकी, अब हो सकता है वहीं से कुछ रिपीट हो जाए। PYQ अच्छे से रीड कर लेना। डन। आगे चलते हैं। कमेंसलिज्म का एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है। कमेंसलिज्म पे मैं फिर बोल रहा हूँ, इसकी स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन, इसके एग्जाम्पल पर 2025 के अंदर क्वेश्चन आएगा, ठीक है। ये एक बार अच्छे से रीड कर लेना। म्यूचुअलिज्म के अंदर 2019 के अंदर आ रखा है, तो ये एग्जैक्ट चांस रिपीट होने के बहुत ज़्यादा है। 25 के अंदर ये एग्जैक्ट क्वेश्चन ही रेप्लिकेट हो जाए, ठीक है। उसके बाद आगे चले तो यहाँ पर आपको बेसिकली यस को एवोल्यूशन वाला ये जो पार्ट है, एक बार अच्छे से रीड कर लेना 25। एंड फिर ये वाला जो नीचे इसका एग्जाम्पल प्रॉपरली दे रखे 2025 मैंने लिख दिया, मतलब लिख दिया। आपको पता है हम जो लिख देते हैं उससे इधर उधर पेपर हो ही नहीं सकता है। इतना कॉन्फिडेंस में अगर कोई बंदा बोल रहा है ना आपके सामने बैठ के कि 4 मई को पेपर दोगे, सब कुछ यही दिखेगा, एंड 5 मई को आकर के वीडियो बना दूंगा, तो भाई थोड़ा तो ट्रस्ट कर लो यार, ठीक है। और अभी भी मैंने कुछ बच्चे देखे हैं जो अभी आकर के सीरीज़ में ज्वाइन कर रहे हैं। ज़रूरी नहीं आप ये सीरीज़ स्टार्टिंग से ही फॉलो कर रहे हो। जिन बच्चों ने अच्छे से स्टडी कर रखा है, थोड़ा बहुत भी पढ़ रखा है, लास्ट टाइम के अंदर मेरी वीडियोस देखो। अगर वीडियोस का टाइम नहीं है, डायरेक्ट PDF पे जाओ, NCERT में अपने हाईलाइट कर लो, देख लो कि क्या क्या इंपॉर्टेंट पोर्शंस मैंने बताए हैं, उनको सिर्फ इस लास्ट टाइम के अंदर अच्छे से रिवाइज करना है। उन पोर्शन को इस लास्ट टाइम के अंदर अच्छे से घोल के पी जाना है। उनको इस लास्ट टाइम के अंदर उन पोर्शन के ऊपर स्पेसिफिकली फोकस करना है, वो आप छोड़ करके नहीं जा सकते हो, ठीक है। आपको आपका मेजरली पेपर वहां से मिल जाएगा, कोई भी आपको किसी भी तरह की दिक्कत 1% भी नहीं आएगी, राइट। सो आज की वीडियो में इतना ही रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो के दौरान, तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, थैंक यू।